हमारे पास नया चैप्टर हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज, सर्कल्स। सर्कल्स के अंदर हम लोग देखिए बेटा, सर्कल्स में हमारे पास ये रेडियस रहेगा बेटा, कोई एक ऐसी लाइन जो दोनों एंड पॉइंट पे टच हो रही है और सेंटर से पास हो रहा है, दैट इज डायमीटर। कोई एक ऐसी लाइन सर्कल के सेंटर से जो पास नहीं हो रही बट सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। बट एक ऐसी लाइन, बट ऐसी कॉर्ड जो हमारे सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है बट दोनों एंड पॉइंट से बाहर की तरफ निकल जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सीकेंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है उसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है इसको बोलते हैं टैंजेंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट पे टच करती है और दोनों तरफ से बाहर निकल जाती है इसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही है, सेंटर से पास नहीं होती, वो हमारी कॉर्ड। लाइन जो हमारी सेंटर से पास हो रही है, सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? फिर इसके बाद आपके पास है कि कोई भी जो हमारे पास जो टैंजेंट होती है, टैंजेंट क्या है? टैंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे हमारा टच करती है। तो हमारी थ्योरम नंबर 10.1 वो आपका सही बोल रहा है, tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. इसका मतलब क्या है कि आपके पास हमने एक बॉटम पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक टैंजेंट है, इस टैंजेंट को लेट कर लेते हैं एक्स वाई, ये हमने बनाया एक रेडियस। तो आपका ये बोल रहा है कि जो OM है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। OM इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, क्योंकि OM क्या है? रेडियस है। एक्स वाई क्या है? टेंजेंट है। OM क्या है? रेडियस। एक्स वाई क्या है? टेंजेंट। तो बोल रहा है हमेशा जो टेंजेंट है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट जो है वो रेडियस पे, तो मतलब कि ये जो एंगल OMX हो गया या OMY, ये एंगल हमारे पास कितने हैं? 90 डिग्री है। इसको प्रूफ कैसे करें? इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई के ऊपर और दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट को ले लेते हैं आर, एक पॉइंट को लेट कर लेते हैं हम लोग क्यू। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व हियर फ्रॉम हियर दैट ओ आर जो डिस्टेंस है OM से बड़ा है, ऐसे ही जो OQ है वो भी OM से क्या है? बड़ा है। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि OR OM से बड़ा है, OQ OM से बड़ा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉइंट O है इस XY से, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारा क्या है? OM है। यहाँ पे हमारे पास OR जो है वो आपका OM से बड़ा है, OQ भी क्या है? OM से बड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि XY टैंजेंट और सेंटर O के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा कौन सा है? OM है। क्लियर है ये चीज? अगर हमने A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हम लोग उसी को प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है? टैंजेंट XY और सेंटर O के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा? हमारा OM है। सो विच इंप्लाइज OM is the shortest distance between the center and tangent XY। सर्कल के सेंटर में और टैंजेंट जो है XY दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा क्या है? XY है। अब 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड पढ़ते कोई भी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो OM था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। OM अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा जो OM है वो XY पे परपेंडिकुलर है, बिकॉज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है ये? हमने इसके लिए क्या करा, आपके पास एक सर्कल लिया, सर्कल सेंटर O है, XY एक टैंजेंट है, हमारा जो आपका रेडियस है वो टैंजेंट को M पॉइंट पे टच कर रहा है। हमने अदर देन M इसके ऊपर दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट लिया R और एक पॉइंट ले लिया हमने Q। फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट OR इज ग्रेटर देन OM एंड OQ इज आल्सो ग्रेटर देन OM, व्हिच मींस OM जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा सेंटर और टैंजेंट के बीच में। इसका मतलब जो OM है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके XY के।
क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, इसके बाद हमारी थ्योरम नंबर 10.2। थ्योरम नंबर 10.2 में आपके पास बोलता है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर, अगर आपके पास कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट P है तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेटा दो ही टेंजेंट बना सकते हैं। और कह रहा है वो जो दो टेंजेंट जो बनेंगे उन दोनों की लेंथ जो होगी वो आपस में हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। तो आपके पास सर्कल को ऊपर वाले पॉइंट को A ले लेते हैं, नीचे वाले पॉइंट को ले लेते हैं B, एक्सटर्नल पॉइंट है मेरे पास P। कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट अगर होगा तो उससे सर्कल पे सिर्फ हम लोग दो ही टेंजेंट बना सकते हैं और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो आपस में हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। स्टेटमेंट रीड करो, क्या बोल रहा है आपको? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। थ्योरम नंबर 10.2, the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो अब इसको थ्योरम को प्रूफ कैसे करें? हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करने की पी ए पीबी का इक्वल है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओ ए ओ बी एंड ओ पी तीनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन रहेगा हमारा ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी, तीनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ओ ए ओ बी एंड ओ पी। प्रूव हमें करना है कि पी ए किसके इक्वल है बेटा? पीबी के इक्वल है। पी हमारा किसके इक्वल है? पीबी के इक्वल है। इसको शो कैसे करें? तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो। ओ ए पी और ओ बी पी दो ट्रायंगल्स हैं, ओ ए ओ बी के इक्वल होगा। ओ ए 90 डिग्री है, यहाँ पे ओ बी पी ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्यों? पीछे हमने थ्योरम पढ़ी है 10.1 कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। और दोनों के बीच में जो ओपी आर्म है ये कॉमन है आर, जैसे हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ऊपर वाला जो हमारा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ये हमने ओ ए पी, नीचे वाला ट्रायंगल हमारे पास क्या है बेटा? ओ बी पी। इस केस में 1 और 2 मार्क कर लेते हैं एंगल को। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90 डिग्री। वही 90 डिग्री है क्यों? थ्योरम नंबर 10.1। तो थ्योरम नंबर 10.1 नहीं लिखोगे, पूरी आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या बेटा? वो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जी बेटा, हाँ इस बिल्कुल सही है बेटा, इसके मार्क्स मिलेंगे पूरा। फिर इसके बाद यहाँ पे ओ ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन आर्म, जिसकी वजह से जो ट्रायंगल ओ ए पी है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ बी पी के बाय आर एच एस। दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल्स अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो एपी है वीपी के इक्वल हो जाएगा बाय सीपी सी टी। क्लियर है ये चीज? 100%? डाउट इसमें? एक्सरसाइज पे आइए बेटा। एक्सरसाइज 10.2 थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर 10.1 में बेटा आपको बोल रहा है कि जो रेडियस है, दिस इज रेडियस, ये टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी हमेशा। इसको प्रूव कैसे करा हमने एक्स वाई के ऊपर एम के अलावा दो और पॉइंट ले दिए, आर और क्यू। अब देखो फिगर साहब देख के बता सकते हैं कि जो ओ आर की वैल्यू ओ एम से बड़ी होगी, ओ क्यू भी ओ एम से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? ओ क्यू ओ आर और ओ एम में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा हमारा? ओ क्यू है, सॉरी ओ एम से शॉर्टेस्ट है। ओ एम डिस्टेंस कहां से कहां पे है? सेंटर से और टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस है ओ एम। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ओ एम एक्स वाई पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 6-7 स्टैंडर्ड में आपकी स्टेटमेंट साथियों को आपका था कि कोई भी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, व्हिच इज द लीस्ट डिस्टेंस। क्लियर है बेटा? 10.2 में क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। हरजस रीड करो। Prove that the angle between the tangents drawn from an external point to the center circle and the center
वो एंगल हमारे पास क्या सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, 180 डिग्री दिखाना है। हम इन दोनों एंगल को 180 कैसे दिखाएंगे, OA रेडियस है, AP हमारा टैंजेंट ऊपर एंगल 90 होगा, नीचे की तरफ ये एंगल भी कितना हो जाएगा, और OAPB क्या फॉर्म करेगा, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होगा, यूज कर लो। सो विल राइट बेटा OA इज परपेंडिकुलर टू PA, OB इज परपेंडिकुलर टू PB। ऐसा क्यों हो जाएगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent at the पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दोनों 90-90 हो जाएंगे। ऊपर क्या हमारे पास बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल OAPB एंगल OAP एंगल P OBP सबका सम 360 डिग्री आ जाएगा। एंगल OAP 90 है, एंगल P OBP की वाली कितनी हमारे पास 90 है। एंगल O प्लस एंगल P 360 के इक्वल हो जाएगा। एंगल O प्लस P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और यही हमें प्रूफ करना था कि कोई भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टैंजेंट बनाऊंगा तो टैंजेंट के बीच के जो एंगल बन रहा है दैट इज यहाँ पे हमारा कौन सा APB, एंड जो एंड पॉइंट्स हैं जहाँ पे टच हो रहा है हमारा A और B पे, वहां से अगर हम रेडियस ज्वाइन करेंगे सेंटर पे तो एंगल कौन सा बन रहा है AOB, जिसको हमने O मार्क करा है। इन दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। इसी के बेसिस पे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हमारे पास सेंटर पे एंगल 70 डिग्री है तो अब P पे एंगल कितना हो जाएगा, APB की वैल्यू कितनी आएगी, 110 आ जाएगी। 180 माइनस 70 110। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पहले आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी 8 क्वेश्चन रीड करो बेटा कोई। हाँ बेटा आप रीड कर दो। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मतलब कि हमने सर्कल के आसपास हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया जो उसको टच कर रहा है हर एक जगह से, हर एक जगह से पॉसिबल 4 पॉइंट पे उसको क्या करेगा, टच करेगा। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि आपके बॉटम पे ये हमारे पास गिवन है बेटा PQRS, इन 4 पॉइंट से हमें क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्वेश्चन है प्रूफ क्या करना है विधांशी, हाँ विधांशी क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। विधांशी कुछ बोल लो बेटा। अब इसका प्रूफ कैसे करें, AB और CD क्या है, दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं जो लेफ्ट साइड पे ऐड हो रही है। राइट साइड में RHS में क्या आ रहा है, BC और AD, ये भी क्या हमारे पास ऑपोजिट साइड्स हैं। अब दोनों ऑपोजिट साइड्स का जो लेंथ का सम है वापस में इक्वल आ रहा है। इसको प्रूफ कैसे करें, अगर मैं सबसे बॉटम से स्टार्ट करूं A पॉइंट से बेटा, AP किसके इक्वल होगा, AS के इक्वल होगा। और सुनील AP AS के इक्वल होगा, क्यों होगा इक्वल, क्योंकि A पॉइंट से हमने क्या बनाया है, टैंजेंट बनाया है दो सर्कल पे। A पॉइंट से हमने क्या बनाया है, टैंजेंट। और थ्योरम नंबर 10.2 में पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट जो टैंजेंट बनाते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ऐसे B पॉइंट से अगर हम देखें तो बेटा BP किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के इक्वल। फिर C पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो CQ किसके इक्वल होगा, और D पॉइंट से अगर हम बनाएंगे तो DS किसके हो जाएगा, DR के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये। अब सबको ऐड करो। अब मैं ऐड करता हूं तो हमारा हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DS इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DR। AP प्लस BP कितना बन रहा है, AB। CQ प्लस DS नहीं बन रहा। राइट साइड पे CR प्लस DR बन रहा है CD, बट ये दोबारा सवाल नहीं ऐड नहीं हो पा रहे ना। अभी ऐड क्यों नहीं हो पा रहा, ये कॉमन मिस्टेक है जो सब बच्चे पेपर में करते हैं। मिस्टेक क्या है, वो उसको करेक्ट करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना था,
ए बी प्लस सी डी, तो ए बी के पार्ट्स क्या है, एपी बीपी, वो हमने देखो लेफ्ट साइड पे लिखे हैं, ठीक है ना। सी डी के पार्ट्स क्या है, सी आर और डी आर, तो वो लेफ्ट पे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे लेफ्ट पे, तो सी आर है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू के इक्वल, और डी से जो बनाएंगे वो कितना हो जाएगा हमारा, डी आर इक्वल टू, पहले मैं जान के उल्टे लिखे थे ताकि आपको प्रॉब्लम समझ आए कि आपको लिखना इस तरीके से है कि लेफ्ट साइड पे ए बी सी डी है, तो ए बी का पार्ट क्या, एपी बीपी, तो एपी बीपी लेफ्ट पे आएगा, सी डी के पार्ट क्या हमारे सी आर डी आर, वो भी हमारे कहाँ आएगा, लेफ्ट पे आएगा। क्लियर है ये चीज। राइट साइड पे क्या, बीसी, बीसी का पार्ट क्या है, सी क्यू बी क्यू सी क्यू, आ रहा है बी क्यू सी क्यू राइट साइड पे, बी क्यू सी क्यू राइट पे आ रहा है, यस, ये सेकंड थर्ड में आ रहा है। और एडी, एडी हमारा कैसा है, एएसडीएस, एएसडीएस आ रहा है राइट पे, यस, वो भी राइट पे आ रहा है। अब चारों को ऐड कर दो, यहाँ पे हमारा रीजन लिखो, क्या रीजन लिखेंगे, थ्योरम नंबर 10.2, नहीं पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to the circle are equal। जिससे बेटा में आप बोलेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, AP प्लस BP AB, CR प्लस DR CD, BQ प्लस CQ BC, AS प्लस DS कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। क्लियर है सभी को, पक्का, ठीक है। अब आओ 11th वाले क्वेश्चन पे। 11th वाले क्वेश्चन में आपका बोल रहा है, बेटा रीड करना कबीर। Prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। तो पहले मेरे पास क्या था, क्वाड्रेटल के अंदर सर्कल था, इस बार कहां पे बोल रहा है, पैरेललोग्राम में सर्कल बोल रहा है। अभी सर्कल लग आलू ही बनेगा पैरेललोग्राम के अंदर तो बेसिकली, लेकिन वो कह रहा है कभी भी आलू जो है सर्कल अगर पैरेललोग्राम में डाल दोगे जो कि सर्कमस्क्राइब हो रहा हो, सर्कमस्क्राइब मतलब चारों साइड को टच कर रहा हो, तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो क्या फॉर्म करेगा, रोम्बस फॉर्म करेगा, हमारा क्या फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मेरे को गिवन क्या है कि ये हमारा एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा, पैरेलल एंड इक्वल होता है। तो 11th वाले में जो मैंने 8th में प्रूफ करा ऊपर सारा का सारा, वो पूरा का पूरा सेम आएगा, सेम एज क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 का रिजल्ट क्या है बेटा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस एडी। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो सी डी को रिप्लेस करके लिख देता हूं मैं ए बी, और एडी को रिप्लेस करके लिख देता हूं मैं बीसी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 से 2 दोनों तरफ कट जाएगा, तो हमारे पास ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बीसी के इक्वल आएगा। ए बी क्या होगा बेटा, बीसी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब हमने क्या करा था, पैरेललोग्राम था तो ए बी किसके इक्वल है, सीडी के, मैंने क्या दिखा दिया कि ए बी किसके इक्वल है, बीसी, बट बीसी किसके इक्वल है, एडी के इक्वल। तो इस रिजल्ट का मतलब क्या हो गया कि चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो पैरेललोग्राम था वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, एक रोम्बस बन जाएगा। क्लियर है ये। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 में पूरा जो पहले क्वेश्चन नंबर 8 में करा वो प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो सी डी को रिप्लेस करके ए बी लिखा, बीसी को रिप्लेस करके एडी लिख दिया, जिससे एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाएंगी, जिससे चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। क्लियर है सभी को, नोट कर लो बेटा।